सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास का विनती है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं या फिर देहाती एरिया में ज़्यादातर ऐसे फल जो होते हैं मांग करके छठी मैया को चढ़ाते हैं। लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से जुड़ाए हुए फल और प्रसाद को छठी मैया को अर्पित करते हैं। लेकिन इस प्रसंग में जुड़ी एक कहानी है जो व्यक्ति ने मजबूरी से मांगकर और चोरी करके जुटाए फल छठी मैया को पूजा कर सकता है। आइए, क्या होगा जो चोरी करके या फिर मांग करके फल चढ़ाते हैं, उनके साथ छठी मैया क्या करेंगी, इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कई साल पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में रामू नामक एक व्यक्ति रहता था। रामू गरीब था और उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन उसकी आय इतनी कम थी कि वह 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी मुश्किल हो जाता। रामू की हालत ऐसी थी कि उसके पास त्योहार पर पूजा अर्चन के लिए सामग्री जुटाने के साधन भी नहीं होते थे। लेकिन उसकी अवस्था भगवान में अटूट थी। अपनी माँ बचपन से ही उसे छठ मैया की पूजा के महत्व के बारे में बताती थी और उसने हमेशा यह छठ की पूजा छठी मैया की कृपा से सभी कष्ट दूर हो सके, इसलिए वह करती थी। उस साल छठ का पर्व नज़दीक आ रहा था और गांव के सभी लोग धूमधाम से इसकी तैयारी में जुटे हुए थे। घरों की साफ सफाई, पूजा के लिए प्रसाद बनाना और फल फूल लाने की भाग दौड़ चल रही थी। रामू ने भी इस पर्व को मनाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ने उसे निराश कर दिया। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह छठी मैया के लिए फल और प्रसाद जुटा सके। वह कई दिनों से भूखा भी था, क्योंकि उसकी मजदूरी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश था कि वह इस साल छठी मैया की पूजा अवश्य करेगा, चाहे इसके लिए वे कुछ भी कर पड़े। रामू ने ठान लिया कि चाहे उसे मांगना पड़े या फिर चोरी करना पड़े, वह किसी भी तरह से छठी मैया के लिए फल जुटाएगा। सबसे पहले वह गांव के आसपास के लोगों के पास गया और उसने कुछ फल मांगे। कुछ लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन अधिकांश लोगों ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि यह पर्व उनके लिए भी है, उतना ही महत्वपूर्ण है और वे अपना प्रसाद किसी को न दे सके। रामू ने गांव के मंदिर के पुजारी से भी मदद मांगी, लेकिन गांव के पुजारी ने भी उसे फल देने से मना कर दिया। रामू का दिल टूट गया, लेकिन उसकी आस्था अभी अडिग थी। उसके मन में एक विचार आया कि वह किसी बाग से कुछ फल चुरा सकता है। यह विचार उसे नैतिक मूल्य के विरुद्ध था, लेकिन मजबूरी ने उसने ऐसा करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि छठी मैया उसकी सच्ची भावना को समझेगी, क्योंकि उसकी मनसा सिर्फ पूजा के लिए नहीं थी। रात के अंधेरे में वह गांव के पास के बगीचे में गया और वहां से कुछ अमरूद, केले और सेब चुरा लाया। उसने दिल में थोड़ा सा भी डर नहीं लगा, लेकिन उसकी आस्था ने उसे शक्ति दी। अगले दिन छठ का त्यौहार था। रामू ने अपने परिवार घर में श्रद्धा से पूजा का आयोजन किया। उसने उन फलों को छठी मैया के सामने अर्पित किया और अपनी गरीबी, मजबूरी जो था वो बताया कि मैंने ये करके लाया है, गलत कर्म से क्षमा मांग ली। उसने छठी मैया से प्रार्थना किया कि वे उसकी स्थिति को समझे और उसके परिवार पर कृपा करें।
पूजा करते समय उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे छठी मैया ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। चमत्कार देखिए कैसे होता है राजू के जीवन में। छठ पूजा के कुछ दिनों बाद रामू के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसे पास के गांव में एक अस्थायी रोजगार मिल गया, जहां उसे अच्छी मजदूरी मिलने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और उसके परिवार को भी पहले से बेहतर जीवन मिलने लगा। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि रामू की जिंदगी इतनी जल्दी कैसे हालत इसकी सुधर गई। जब रामू ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो सबके हक्के बक्के बन रह गए। सबने छठी मैया की महिमा पर अपनी अधिक विश्वास हो गया। सच्ची कहानी है साथ संगत जी। रामू की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भक्ति से सामग्री या साधनों से अधिक महत्व व्यक्ति की सच्चा श्रद्धा और भावना का होता है। छठी मैया ने रामू की पूजा स्वीकार किया क्योंकि उसकी भावना पवित्र थी। भले ही उसने मजबूरी में फल चुराए थे, लेकिन इस कहानी से निरंकार विचार यह कहता है कि भक्ति का असली अर्थ हमारी भावना, आस्था और समर्पण से निहित है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे परिस्थितियां आती हैं जहां साधनों का अभाव नहीं होता, लेकिन यदि हम सच्चे मन से ईश्वर के प्रति आस्था और समर्पण रखें तो ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। हमें अपने कर्म और नियत पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के लिए बाहरी आडंबरों से अधिक महत्व हमारे भीतर की भावना होती है। सत्संगत जी, रामू की कहानी यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति के लिए साधना या संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि भक्ति का अर्थ है संपूर्ण और विश्वास। यदि हमारे मन में श्रद्धा और सच्चाई हो तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। हमें अपने जीवन में यह समझाना चाहिए कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप बाहरी भेंटों या सामग्रियों में नहीं है, बल्कि वह हमारी आत्मा की गहराइयों में बसी होती है। सत्संगत जी, छठी मैया की प्राप्त करने के साधन संपत्ति बल्कि सच्चे श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस कथा का संदेश है कि जब हम अपने मन को शांति और सादगी के साथ ईश्वर के सामने झुकाते हैं तो हमारा समस्या का समाधान कर देते हैं। छठ पूजा के इस महान पर्व में रामू की तरफ से आपको सभी सच्चे भावना से श्रद्धा के साथ ईश्वर से समर्पित होना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि छठ पूजा का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सच्ची आस्था, श्रद्धा और सादगी के मूल्य को समझने वाला एक मार्गदर्शक है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्त में साधना या सामग्री का महत्व नहीं, बल्कि हमारी भावना और समर्पण का महत्व होता है। हमें अपने जीवन में इस बात को अपनाना चाहिए कि सच्चा श्रद्धा और भक्ति से हमें ईश्वर की प्राप्त कर सके। छठ पूजा यह पर्व हमें आस्था, त्याग और समर्पण की शक्ति को समझने का अवसर प्रदान करता है और यह विश्वास दिलाता है कि सच्ची भक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकता। सत्संगत जी, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप के ज़रिए सभी फैमिली, दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी छठ कर सके जो जिनके पास कुछ न भी हो, जो गरीबी से जूझ रहा हो। हालांकि निरंकारी सत्संग मिशन में ऐसा कुछ नहीं है। निरंकारी मिशन में बस निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं है, प्रभु हर कड़कड़ में है, हर एक उनके बिना एक पत्ता भी नहीं डोल सकता। सत्संगत जी, जो होता है वह अच्छा होता है। सत्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्य निरंकार जी।